नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की वीडियो में मैं आपके सामने मोमिनीन की सिफ़ात के बारे में गुफ्तगू करूँगा। आम तौर पर इंसानों की तीन अक़साम हैं: मोमिन, काफिर और मुनाफिक। मोमिनीन की आम तौर पर 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। अगर वो किसी शख्स में होंगी तो हम उसको मोमिन कह सकते हैं। उन 5 सिफ़ात में से पहली जो सिफ़त है वो है ईमान बिल गैब, यानी उन हक़ाइक़ पर ईमान रखना जिनका हवास से इदराक नहीं किया जा सकता है। मसलन जन्नत को आज तक किसी शख्स ने नहीं देखा और न किसी के वहम व गुमान में है कि वो कैसी होगी, उसकी शक्ल व सूरत कैसी होगी, वो कितने रकबे पर मुश्तमिल होगी, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। तो जन्नत पर बिन देखे ईमान रखना ज़रूरी है। दोज़ख को भी आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा कि दोज़ख कैसी होगी, कितनी गहरी होगी, उसमें कौन कौन से अजाब होंगे, आज तक किसी शख्स ने नहीं देखा। तो दोज़ख पर भी बिन देखे ईमान रखना ज़रूरी है। फिर हिसाब व किताब, यानी हमारा ये ईमान होना चाहिए कि इस दुनिया के बाद जो कुछ दुनिया में हम कर रहे हैं इसका हमने हिसाब देना है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो इस चीज़ पर भी ईमान रखना ज़रूरी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में जो कुछ हमने अमाल किए हैं या करेंगे, इन अमाल का हमने हिसाब व किताब देना है, हमसे पूछा जाएगा। फिर आगे आ जाता है हशर नशर, यानी एक ऐसा दिन जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अशर बपा हो जाएगा। उस दिन तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, इंसान ख़त्म हो जाएंगे, चरिंद परिंद ख़त्म हो जाएंगे, हत्ता कि अल्लाह ताला के अलावा इस दुनिया में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। तो इस दिन यानी अशर नशर पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। फिर आगे आ जाता है जज़ा व सज़ा, यानी दुनिया में जो कुछ हम करेंगे इसकी सज़ा भी है और इसकी जज़ा भी है। अगर हम नेकियां करेंगे तो हमें जज़ा मिलेगी, अगर हम बदियां करेंगे, बुराइयां करेंगे तो इसकी हमें सज़ा मिलेगी। तो जज़ा व सज़ा पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। तो ये मोमिन की पहली सिफ़त है ईमान बिल गैब। मोमिन की दूसरी सिफ़त है इकामत सलात, यानी नमाज को शराइत व आदाब का लिहाज रखते हुए मुस्तकिल तौर पर अदा करते रहना। वो नमाज कायम नहीं हो सकती जिसमें तवातर ना हो, जिसमें हमेशगी ना हो। ऐसी नमाज, यानी एक नमाज पढ़ी तो दूसरी छूट गई, दूसरी पढ़ी तो तीसरी छूट गई, ऐसी नमाज को इकामत सलात नहीं कहेंगे। इकामत सलात वही होगी जिस पर हमेशगी हो, यानी 5 वक्त की नमाज तवातर के साथ पढ़ते रहना, हमेशा पढ़ते रहना, ताहयात पढ़ते रहना। ऐसा ना हो कि एक हफ्ता नमाज पढ़ी तो दूसरा हफ्ता नागा कर दिया, एक महीना पढ़ी तो अगला महीना छोड़ दिया, एक साल नमाज पढ़ी तो अगले साल फिर गाफल हो गए। तो ऐसी नमाज को इकामत सलात नहीं कहेंगे। इकामत सलात वही है कि जब से आपके ऊपर नमाज फ़र्ज हुई है, जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, आपने नमाज को हमेशा कायम रखना है, पढ़ना है। इसी नमाज को इकामत सलात कहेंगे। मोमिन की जो तीसरी सिफ़त है वो है अदाए ज़कात। आम तौर पर नमाज और ज़कात का कुरान मजीद में इकट्ठे ज़िक्र किया गया है। नमाज अल्लाह ताला का हक़ है और ज़कात बंदों का हक़ है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो ये दोनों हकूक़ अदा नहीं करेगा। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब है और वो ज़कात अदा नहीं करता तो हम उसको मोमिन नहीं कहेंगे। ये दोनों हकूक़ अदा करने ज़रूरी हैं, नमाज भी ज़रूरी है और ज़कात अदा करना भी ज़रूरी है। फिर आगे जो मोमिन की सिफ़त बयान की गई है वो है आसमानी किताबों पर ईमान। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है, इस पर ईमान रखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुरान मजीद पर ईमान नहीं रखेंगे तो हम मोमिन
یا مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے انبیاء اور رسولوں پر 3 اور کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، جن میں تورات، زبور اور انجیل شامل ہے۔ ان تینوں کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان 3 کتابوں پر ایمان نہیں رکھے گا تو ہم اس کو مومن نہیں کہیں گے۔ مومن ہم اسی کو کہیں گے جو ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، ان کو مانتا ہوگا۔ پھر آگے جو مومن کی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے آخرت پر بغیر کسی شک کے ایمان رکھنا۔ یعنی ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن آخرت ضرور قائم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ تصور کر لے کہ صرف یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور دنیا یا کوئی اور زمانہ یا کوئی آخرت قائم نہیں ہوگی، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اور مسلمان وہی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو بغیر کسی شک کے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو قائم کرنا ہے، جس میں دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے اس کا حساب و کتاب ہوگا، ایک اور دنیا قائم ہوگی اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ آخرت کے بعد قائم ہوگی۔ تو آخرت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ مومن کی 5 صفات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 ادائے زکوٰۃ، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 ہے آخرت پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان رکھنا۔